हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है और जो ऑलरेडी जिन्होंने स्टार्ट भी कर लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए भी है। तो उनके लिए ये उनके लिए सीख होगा कि इंट्राडे से सच में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये एंड तक देखो क्योंकि इसमें मैं कुछ बातें अपनी खुद की भी एक्सपीरियंस की बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और ज़रूर इसमें से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोज। तो उसी दिन लेना है, उसी दिन बेचना है, उसको इंट्राडे बोलते हैं। मतलब शेयर, अगर कोई कंपनी का शेयर आज लिया तो आज ही के दिन उसको बेचना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे। और इफ़ यू फेल टू डू, तो ब्रोकर जो होता है, मतलब आपने अगर बेचना भूल गए या आपने बेचा नहीं तो फिर वो ब्रोकर आपका शेयर बेच देगा और स्क्वायर ऑफ कर देगा, आपकी पोजीशन ख़त्म कर देगा। मतलब वो रूल ही होता है कि आज के दिन आप बेच के निकलो या सौदा कंप्लीट करो या फिर ब्रोकर आपका सौदा कंप्लीट कर देगा। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो हर कोई इसके तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और सबसे ज़्यादा इसी में पैसा सभी को नज़र आता है कि इंट्राडे से फटाफट पैसा कमाया जा सकता है। तो क्या ये बात सच है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ भी दिखा दूंगा आपको। तो वीडियो एंड तक देखो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए कौन सी है और क्या स्ट्रैटेजीज है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और हर कोई क्लेम करेगा कि आपको बताएगा कि इतना इतना कमा लोगे, उतना कमा लोगे। देखो, अभी यहाँ पर हर किसी का अपना अपना स्ट्रैटेजीज होता है, सारी चीज़ें उनके हिसाब से, लेकिन वो होता है नहीं होता है ये सारे हम बात करने वाले हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 डेली का कमाओ ऐसा इंट्राडे से बताया गया है। ठीक है, और 5 मिलियन व्यूज़ है इस पर, तो अच्छी बात है। मतलब ये एक साल पहले का वीडियो है और अच्छा खासा 5 मिलियन मतलब होता है कि 50 लाख लोगों तक ये चीज़ पहुंची है कि 5,000 दिन का इंट्राडे से कमा सकते हो। ठीक है, और सबूत भी दे रहे हैं ये। ठीक है, तो होता है नहीं होता है, ये वीडियो भी आप देख लेना मेरे वीडियो से पहले। अगर आपको लगता है, मतलब आपको ये देखना है, तो ये आप ज़रूर देख लेना और बाद में फिर मेरा वीडियो देखना। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग और कोई बोल रहा है, यहाँ पर भी देखो इंट्राडे ट्रेडिंग अर्न 5,000 पर डे। तो हर कोई बोल रहा है 5,000 पर डे। ठीक है, 5,000 पर डे इंट्राडे से। और यहाँ पर और यहाँ पर एक अभिषेक कार, इनका भी एक अच्छा खासा वीडियो है और वो बोल रहे हैं कि इंट्राडे तुम्हें बर्बाद कर देगा, लॉस, ऐसा यहाँ पर बताया है। तो और कोई बिगिनर्स एंड लॉस वाले, तो ये भी इंट्राडे 1,000 के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, ये भी यहाँ पर वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर 2,000 हर दिन इंट्राडे से ट्रेडिंग से। तो यहाँ पर देखो 2,000 पर डे, ये भी 1 मिलियन मतलब 10-11 लाख लोगों तक ये पहुंच गया। 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख लोगों ने ये वीडियो को देखा हुआ है। मतलब अच्छा खासा उनको यहाँ से सीखने मिला होगा। ये मैं मान के चलता हूँ कि सच में वो 2,000 पर डे कमाते भी होंगे अगर उन्होंने देखा है तो। ठीक है, और यहाँ पर और भी वीडियोस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर और क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1,000 का यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बताया, इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1,000 रुपये से लाख रुपए भी कमा सकते हो ऐसा यहाँ पर बता रहा है। लेकिन हम आज इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करें, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग भी इंट्राडे में हो जाता है। तो 1,000 से 1 लाख रुपया, तो ये भी चीज़ यहाँ पर बताई है। तो सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पर बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। ठीक है, कोई 2,000 बोलता है, कोई 5,000 बोलता है, कोई 1,000 रुपया बोलता है पर डे का। तो ये इस पर हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। तो क्या सच में इतना प्रॉफिट होता है, एवरीडे कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते, ये इस पर पूरा का पूरा बात करने वाला है। और साथ में मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला है। यहाँ पर भी देखो 2,000 रुपये 1 घंटे के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग से। ठीक है, तो इस तरीके का सभी लोग इसी तरीके का टाइटल के साथ, इसी तरीके का थंबनेल के साथ बता रहे। अंदर जाके सभी वीडियो देख लेना। ठीक है, और
इंट्राडे करने वाले को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो नए नए हैं और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं या वो ये वीडियो ना देखते हुए मेरे वीडियो पे पहले आए हैं, तो उनको भी ये बोल दूँगा कि आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए कि सच में वो होता है क्या। तो उसके बाद फिर आप मेरे वीडियो को देख सकते हो एंड तक, ठीक है। या फिर अब भी देख लो, उसके बाद भी जाके वहाँ पर भी देख लो, क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टडी के लिए, उसका लेसन के लिए कि सच में इतना कमा सकते हैं या नहीं। तो विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, और विद माय एक्सपीरियंस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आपको जो भी है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सही लगी तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मैं दिखा देता हूँ मेरा आपको लेसन दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ये इंट्राडे से कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलो बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक्सेल शीट में बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से अगर कोई 10,000 का इन्वेस्टमेंट करता है पहले दिन पे, तो अगर 1% के हिसाब से चलता है और उसको प्रॉफिट कितना होता है। देखो दिन का 100 रुपया होता है, मतलब उनका कहना है कि अगर कोई 10,000 डालेगा वो नहीं बता रहे, लेकिन वो 2,000 कैसे कमा सकते हैं, 5,000 कैसे कमा सकते हैं। तो समझ लो कि 10,000 के आपके पास है, लेकिन 10,000 पर आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन इंट्राडे में एक बेनिफिट होता है मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन मिलता है, ये मार्जिन मिलता है यूज़ करने, जिसमें क्या होता है कि जो ब्रोकर के पास आपका अकाउंट रहता है वो आपको 10 गुना का मार्जिन देता है। चलो इसका 10 गुना कर देते हैं तो कितना होता है, तो ये भी देख लेना। तो 10 गुना करेंगे मतलब एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे तो 1 लाख होता है, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ आप यूज़ कर सकते हो। 10,000 है आपके पास और यहाँ पर आपको खुद का 1 लाख रुपए लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक मार्जिन मिलता है, तो ये एक एडवांटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए पे 1,000 मिलेगा अगर 1% भी शेयर बढ़ता है तो। और यहाँ पर दूसरा एडवांटेज यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ और एक मिलती है, तो वो है कि शॉर्ट सेल, ठीक है। तो शॉर्ट सेल करने का भी आपको एक मौका मिलता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट सेल का क्या मतलब होता है कि अगर शेयर समझो कि ये हमको उल्टा चलना है कि हमको सेल पहला करना है, तो पहला फर्स्ट हम सेल करेंगे, फिर उसको बाद में बाय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल किया 100 रुपये में और यहाँ पर बाई किया 90 रुपये में, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट सेल। अगर कोई शेयर हमको लगता है कि गिरेगा तो यहाँ पर समझ लो 100 रुपये में बेचने के लिए डाल दिया और 90 में बाई करने के। चलो 90 बहुत बड़ा टारगेट होता है, हम 99 पकड़ लेते, मतलब 1 रुपये हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हमारा 1 रुपये है, तो यहाँ पर 1 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ और जितनी क्वांटिटीज़ हमारे पास उतना आपको बेनिफिट। तो ये चीज़ होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में होती है कि हम शॉर्ट सेल करके भी चल सकते हैं, पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है अगर आपके पास शेयर नहीं है फिर भी ये चीज़ मिलती है, तो ये एडवांटेज है इसका, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मतलब देखो 1 लाख रुपया कोई लगाता तो उसको 1,000 रुपया मिलता, लेकिन 1 लाख किसका है, आपका नहीं, आपके सिर्फ 10,000 है, बाकी के किनके हैं, तो वो ब्रोकर के हैं। तो ब्रोकर के पैसे यूज़ करके या जिसके पास आपका डीमैट अकाउंट है उसका पैसा यूज़ करके आप कमा रहे हो, तो कुछ ना कुछ वो चार्जेस ज़रूर लगाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर ब्रोकरेज भी एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि देखो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उतना ब्रोकरेज भी आपका जा सकता है। अगर सेम ज़ीरो तो नहीं होता इंट्राडे के लिए, लेकिन जो ये है अगर 20 रुपये वाला आपका ब्रोकरेज चार्जेस है ओनली 20 है तो भी आपको परवड़ सकता है, लेकिन कोई कोई परसेंटेज पे होता है, तो परसेंटेज जितना ज़्यादा हो उतना आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इस वजह से। और अगर फिक्स है, डिस्काउंट ब्रोकर है, तो वहाँ पर आपको ओनली 20 रुपया पर डे का जा सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपको प्रॉफिट देखो इतना इजीली हो सकता है अगर आपके हिसाब से चला तो, ठीक है। अगर यहाँ पर जस्ट मैं 1% सोच रहा हूँ, मतलब देखो यहाँ पर मैंने बाई किया समझ लो 99 पे और वो से 100 चला गया, ठीक है। तो अगर मैं पहला बाई करता हूँ और बाद में सेल कर देता हूँ,
ठीक है। तो बाय में अगर ये पहला करूँगा और बाद में सेल करूँगा तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बाय 100 पे करूँगा और 101 पे भी बेचूँगा तो मुझे ज़रूर प्रॉफिट 1 रुपये के हिसाब से ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से ज़्यादा होगा इसलिए, ठीक है। तो 1000 प्रॉफिट करने के लिए मेरे को 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, और अगर मुझे ज़्यादा और कमाना है, 2,00,000 कमाना है तो 2 लाख लगाना पड़ेगा। तो 2 लाख के लिए मेरे पास 20,000 का कम से कम कैपिटल हो तो शायद तभी मुझे 2,000 कमाने मिलेगा। तो 20,000 पे मिलेगा लेकिन 2 लाख रुपया यूज़ हो रहा है। अगर सेम चीज़ अगर आपको लॉस भी होता है, अगर वो उल्टा गया, ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। अगर आपके हिसाब से नहीं गया तो यहाँ पर लॉस भी उसी वजह से हो सकता है, मार्जिन की वजह से, ठीक है। तो लॉस मार्जिन की वजह से भी लॉस हो सकता है, लॉस के चांसेस हो सकता है अगर मार्केट अपोजिट गया तो आपके, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन गया, आपने जो बोला उसके अपोजिट गया तो आपको लॉस ज़रूर हो सकता है। डिसएडवांटेज है कि अगर मार्केट अपोजिट गया, अगर समझ लो आपने बोला कि चलो यहाँ पर सेल किया लेकिन ये बढ़ना चालू हुआ, फिर ये गया ऊपर, कितना गया फिर 101, 102, 103, मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हाँ, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका लॉस और ज़्यादा होगा। तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये आपका लॉस बढ़ सकता है। तो ये एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि लॉस मतलब डिसएडवांटेज ही होता है, क्योंकि लॉस होने वाला है। तो ये एक चीज़ है आपको दिमाग में रखना है। स्टॉप लॉस कभी एडवांटेज नहीं होता, फ़ायदा नहीं होता है, वो हमेशा आपका लॉस तो होता ही है, प्लस और भी लॉस हो सकता है, मतलब आप लॉस कर सकते हो, क्योंकि उसी दिन आपको सेम डे पे बेचना पड़ता है। ये डिसएडवांटेज होता है कि सेम डे पे अगर आप लॉस में भी हो तो सेम डे पे आपको वो ट्रेडिंग ख़त्म करना पड़ता है। तो ये आपका लॉस भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यार शेयर गिर रहा है या शेयर अपने अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, 100 का शेयर 101 हुआ, 102 हुआ, तो शॉर्ट सेल किया है तो आपको उसी दिन ये करना पड़ेगा। तो शॉर्ट सेल ये सबसे बड़ा ये भी एक है कि शॉर्ट सेल में सेम डे पे ये करना और स्टॉप लॉस लेना, इस वजह से भी आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो शॉर्ट सेल भी एक एडवांटेज भी बता रहा है और डिसएडवांटेज भी आप यहाँ पर शॉर्ट सेल को मान सकते हो, क्योंकि शॉर्ट सेल की वजह से आपको उसी दिन बेचना पड़ता है, ठीक है। तो शॉर्ट सेल भी ये होता है कि अगर आपने शॉर्ट सेल किया लेकिन आपका अगर अपोजिट जा रहा है, यहाँ पर 101 हुआ, 102, 103 हुआ, तो मतलब आपका उल्टा जा रहा है, तो आपको वो कैसे भी करके बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना भी ऊपर जाए आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे है, इंट्राडे में ये करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी होता है, और एडवांटेज भी शॉर्ट सेल का इस वजह से है क्योंकि आपको अगर मार्केट गिर रहा है तभी भी आपको ट्रेडिंग के लिए मिल रहा है, इसलिए ये एडवांटेज में भी है, ठीक है। और सेम चीज़ अगर सेम डे पे समझो, अभी यहाँ पर मैंने 2000 का ही एग्जांपल पकड़ के चल रहा हूँ, और अगर मुझे यहाँ पर कितना कमाना है, अगर 5,000 तो 5 लाख रुपया, यानी मेरे पास 50,000 होना चाहिए। ये जस्ट मैं 1% के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एवरी डे या दिन में आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो दिन में हर एक आपका शेयर जो 5% या 10% भागेगा। तो जस्ट इंट्राडे में छोटे टारगेट्स होते हैं, स्मॉल टारगेट, ठीक है। तो ये एडवांटेज भी होता है, ठीक है, स्मॉल टारगेट। तो हम लोग को स्मॉल टारगेट ही रखना रहता है कि छोटा टारगेट रखो, 0.5%, 1%, तो कोई 1% रखता है, तो 1% एक दिन के अंदर मूवमेंट आ सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन इन्वेस्टमेंट देखो कितना है, 5 लाख, लेकिन समझ लो आपके पास 50,000 तो मिनिमम होगा, तो आप यहाँ पर इतना कमा सकते हो, ठीक है। तो 50,000 पे 5,000 आप कमा रहे हो, ठीक है। तो 50,000 पे 5,000 मतलब कितना होता है, लगभग आप समझ लो कि 10% होता है। लेकिन यहाँ पर 5 लाख रुपए लग रहा है, लेकिन वो आपका नहीं है, ब्रोकर का है, तो इस वजह से आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर हम 5 अगर करेंगे तो ये डे 2, डे 3 ऐसे टोटल कितने हैं, कितने दिन होते हैं, तो 22 दिन होते वर्किंग, ठीक है। 22 दिन अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो तब तक कितने हो जाते हैं ये मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, और सच में इतना लोगों ने कमाया होगा क्या ये भी आपको देखना है,
ठीक है। तो अगर इतना होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ एक बार यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे आपको और भी इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 11 दिन का मैंने पकड़ लिया है, इतना हुआ। और सेम चीज़ यहाँ पर और 11 दिन, तो ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो 22 दिन में शेयर ने कितना दिया देख लेते हैं। यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हम टोटल मारने वाले हैं। हमने सारी चीज़ें सेम ही रखी, सिर्फ प्रॉफिट भी सेम ही रखा है। तो इतने दिन में कितना होता, आपको पैसा तो बढ़ ही जाता, लेकिन 22 × 5 करना है हमको, या डायरेक्ट हम यहाँ से भी कैलकुलेट सम भी मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम लेते हैं इसका, ठीक है। तो सम कितना आता है ये देखेंगे। तो सम कैलकुलेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं और कितना इसका टोटल होता है ये भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका मैंने सम किया, ठीक है, टोटल किया, और यहाँ पर आपको पता चल गया कि 1,10,000 का प्रॉफिट महीने का है। आपका 22 ट्रेडिंग करने के बाद 1,10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। 1% आपको लगता है कि आप करेक्ट ही होगे, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो 1,10,000 आता है या नहीं आता है। चलो लोग बोलेंगे कि यार हर एक दिन ट्रेडिंग प्रॉफिट ही थोड़ी होगा, कभी ना कभी लॉस भी होगा, ठीक है। तो मैं कभी पकड़ता हूँ प्रॉफिट, कभी पकड़ता हूँ लॉस। चलो ये मैं पकड़ता हूँ, समझो आज के दिन प्रॉफिट किया, मतलब 2-3 दिन तो मैं प्रॉफिट पकड़ता हूँ, फिर बाद में चलो ज़ीरो पकड़ता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ। या फिर मैं उधर समझ लेता हूँ कि चलो उस दिन लॉस हुआ, -5,000 पकड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर -5,000 किया, वो लॉस में काउंट होगा। और मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और 1-2 बार 5,000 गया, फिर और माइनस कभी 5,000 गया, ठीक है। तो और -5,000, और कभी बीच में -5,000, ठीक है। तो 60,000 में पकड़ के चल रहा हूँ। चलो 60,000 मंथली, कम नहीं होता है, ठीक है। तो इतना तो कोई कमा रहा है क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देख लेना कि अगर आपने फॉलो किया है, आपने किसी का देखा है, तो ये चीज़ हो रही है क्या आपके साथ, कि आप सच में कमा ले रहे हो क्या, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट होता है कि आपने इतना, मतलब 5-10 हज़ार रुपये या 50,000, यहाँ पर 50 की बात हो रही है, ठीक है। तो 50,000 रुपये इतना आप कमा रहे हो क्या, या नहीं कमा रहे हो, तो मतलब आप कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं। वो सारी चीज़ें फॉलो करके कुछ भी करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में हर एक चीज़ प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, क्योंकि आपके हिसाब से मार्केट एवरी टाइम नहीं चलता। आपको लगता है बहुत इजी है, लेकिन ये करके देखो कि आपको एवरीडे होता है क्या। अभी यहाँ पर मैं जस्ट ये 1 महीने का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 22 दिन के हिसाब से पकड़ रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं इसको, चलो सेम चीज़ को इनटू करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से, ठीक है। अगर 12 डेज़ में पकड़ता हूँ, यहाँ पर 12 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पर इनको ये कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना होता है यहाँ पर मैं टोटल बता देता हूँ, 7,20,000। अगर आपका साल का 7,20,000 होता है, तो समझ लो कि आप बहुत बड़े इंट्राडे ट्रेडर बन गए हो, या आपने जिनको फॉलो किया है उन्होंने आपको सही से सिखा दिया है। 5,000 बोला है और ये गारंटेड भी बताते हैं। तो सारी चीज़ें आप देख लेना, होती है क्या नहीं होती है, तो फिर आपने रास्ता गलत पकड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं होती। आपने जितने दिन में प्रॉफिट किया है, ये प्रॉफिट आज नहीं तो कल पूरा का पूरा भी निकल जाता है, या थोड़ा बहुत बच जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रहती है पैसे की, वो कहीं ना कहीं बाद में हमको ज़्यादा लालच आ जाती है, या कुछ भी हो कर लो, यहाँ पर आज नहीं तो कल वो आप
आपका पूरा लॉस करा ही देगा, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि आपको दिन में 5-5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है तो आपको दूसरा काम करने की क्या ज़रूरत है, दूसरा कुछ भी नहीं। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको लगता है कि आप ही किंग हो मार्केट के, आपको इसके अलावा कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में आप ही राजा हो, आपको सब आता है, ऐसा आपको लगना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में ये बहुत लोगों को स्टार्टिंग में फीलिंग आती है, लेकिन जब तक वो गिरता नहीं, उसको मार्केट मुँह के बल नहीं गिराता, तब तक उसको यही लगता है कि वो किंग है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ज़रूरी होता है कि देखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो पहले आप एक्सपीरियंस कर लो, अगर नहीं करना है तो पहले समझ जाओ कि यहाँ पर नहीं बनता है। मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ कि प्रॉफिट इतनी जल्दी नहीं बनता है। आप 1 साल में तो बोलोगे नहीं बनेगा, 2 साल, लेकिन लोगों में पेशेंस होना चाहिए। 5 साल 10 साल की मेहनत करो, चलो कम से कम 3-4 साल 5 साल दो, तब शायद से आपको प्रॉफिट मिलना चालू होगा, या आप मार्केट को समझना चालू होगे। किसी के टिप्स पे, किसी के कुछ बोलने पे आप नहीं जाओगे, खुद स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सक्सेसफुल होगे। लेकिन ये जो इंट्राडे की आदत होती है ये बहुत ख़राब होती है, क्योंकि इंसान कोई भी होता है वो ज़रा प्रेशर में होता है, टेंशन में होता है। क्योंकि अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा दिखता है, लेकिन जिस दिन लॉस होता है उस दिन वो थोड़ा सा अनहैप्पी लगता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक उसको लगता है कि यार मतलब नाखुश रहता है। तो ये चीज़ें होती है, और वो मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा मेरा तो एक ही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करके चलो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। इंट्राडे बहुत रिस्की भी है, और ज़्यादा लोगों को यही अट्रैक्ट करता है, यही चीज़ लोगों को ज़्यादा खींच के लाता है। और इसीलिए मैं ये इसके बारे में सच्चाई बता रहा हूँ, जो भी ट्रूथ है। और मेरे पर्सनल लाइफ, मुझे मार्केट में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा मैंने 4-5 साल ओनली इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग इसको दिया है। एंड में यही होता है कि पूरा जितना भी कमा लोगे, जितना भी करोगे, आज नहीं तो कल वो पूरा निकल जाता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही आपको पैसा कमा के देता है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट से कमा रहे, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विजय केडिया जो बड़े, वो भी बड़े इन्वेस्टर्स है, वो भी इन्वेस्टमेंट से ही कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, रामदेव अग्रवाल होंगे, वॉरेन बफेट होंगे, तो ये इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। और इंट्राडे वालों का आप डेटा निकालो तो बहुत इंट्राडे वाले सुसाइड कर लिया है लोगों ने, क्योंकि इनको कभी ना कभी बहुत ज़बरदस्त लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग करने वाले या इंट्राडे इन्वेस्टमेंट वाले बहुत सुखी है, इन्वेस्टमेंट करके उनमें पेशेंस रहता है, और पेशेंस से उनको पैसा ज़रूर मिलता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जब लगे कि सच में इंट्राडे ही अच्छा है तो आपका पैसा है, आपको जहां डालना है, जितना डालना है। लेकिन ये रिज़ल्ट आप निकाल के बताओ, अगर उनको जिनको फॉलो कर रहे हो उनसे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखो, 1,10,000 हो रहा था तो मैं 50,000 का लॉस पकड़ के भी चला, ठीक है। ये मतलब साल भर, ये 22 दिन का है, मतलब 1 महीने में मैंने पकड़ा कि 60,000 ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ पकड़ के। मतलब मैंने 50,000 का लॉस भी पकड़ा साथ में, क्योंकि यहाँ पर 1,10,000 हो रहा था, तो 1,10,000 नहीं, चलो मैंने 60,000 ही पकड़ लिया। चलो कम से कम 50,000 भी पकड़ लेता हो तो 6 लाख का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये आप दिमाग में डाल लो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर आपका देखो नेक्स्ट टाइम कैपिटल अगर यही ऐड करते जाओगे तो भी आपका प्रॉफिट और भी बढ़ना चाहिए। तो ये भी चीज़ें देख लो, और सच में इंट्राडे से प्रॉफिट होता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर जिन्होंने स्टार्ट किया है उन्होंने, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि मैंने बहुत कमा लिया इंट्राडे से, तो मैं हैप्पी होऊंगा, मैं क्लैप करूंगा उनके लिए, और आगे बढ़ने के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन या ऑल द बेस्ट विशेस करूंगा, बेस्ट विशेस करूंगा। तो आपके लिए वही सही है, अगर आपको सच में उसमें पैसा कमा रहे हो। तो नहीं कमा रहे हो तो आप भी आपके पास टाइम है, जितना पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़ा बहुत टाइम के लिए मार्केट नीचे गिरता है तो ऊपर जाता है तब बेच देना है, फिर से नीचे आता है तो फिर ख़रीद लेना है। तो इस तरीके का भी ट्रेडिंग करोगे, अगर ट्रेडिंग का शौक़ है तो आप उससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो यही है बिगिनर्स के लिए मेरा लेसन मेरी तरफ से। चाहे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो मत देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं, मुझे रियलिटी बताना है, मुझे फैक्ट बताना है और रियल फैक्ट ही मैं ये चैनल पे बताऊंगा। बाकी कोई फेक चीज़ें नहीं बताऊंगा। 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, ये चीज़ें जो बता रहे उनको बताने दो और उन्हीं से सीख लो। शायद आप उनको फॉलो 1 साल, 2 साल, 5 साल भी कर लो तो आप कसम से अगर होते होंगे कि उतना उन्होंने जितना, क्योंकि वो सेमिनार करके पैसा कमा लेते हैं, क्लासेस करके पैसा कमा लेते हैं और व्यूज़ से तो कमा ही लेते हैं। तो बहुत सारे उनके पास सोर्सेस हो चुके हैं, ठीक है। वो आपको सही नॉलेज दे रहे नहीं दे रहे, या आप भी खुद डिसाइड बाद में कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई जेन्युइन नॉलेज देता होगा तो ज़रूर उनको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि सभी के सभी फेक होंगे। कुछ चैनल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे, रियल इन्फॉर्मेशन बताते रहेंगे और है यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स जो सच में सही बातें बता रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग फेक चीज़ें बता रहे हैं, रॉन्ग चीज़ें बता रहे हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस वजह से आपको खुद को सोचना है कि सच में वो लोग कमा सकते हैं या आप उनको फॉलो करके आप कमा लोगे। ये फॉलो करके देखो। मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर सीखना है, गिर के फिर खड़े हो, फिर आपको लगे कि नहीं ये मैं रास्ता गलत जा रहा हूँ, तभी आप सही चैनल को चूज़ करो। चाहे अब मेरा करो या कहीं किसी और का करो, लेकिन सही चैनल को करो और आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तब भी चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।